GLOCOP. Glow that feels light, stay bright. भैया बिट्टू भैया अटल पथ, जेपी पथ, इनके बूथे के बाहर का बात है। इनको दिमाग भी नहीं है। ये तो कंप्लीट माननीय मुख्यमंत्री का देन है। अरे अनुशंसा भी नहीं है इनका कहीं भी। अनुशंसा तो इनका राजीव नगर नाला पर भी नहीं है। आप एक बात समझिए, इनका तो अनुशंसा भी नहीं है। नितिन नवीन जी पहल किए थे, उसमें नगर विकास वो थे। इनको कुछ समझ आता है? एकदम विजनलेस हेडलेस आदमी है सर। लेकिन उनके जो लगातार सोशल मीडिया पर भी पोस्ट निकलकर सामने आते हैं, प्रयास का सफल परिणाम निकला है। लेकिन जब हमने भी देखा कल परसों जो बारिश हुई उसमें सड़क का क्या हाल हुआ, नाले का क्या हाल हुआ, जल निकासी की सुविधा नहीं है, फिर भी सड़क पर वोट झूठ बोलने का मास्टर आदमी है। ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। हो जाएगा इनका तकिया कलाम है आज भी। कल सर संजीव चौरसिया एक जगह सभा करने पहुंचे थे, लोगों ने उनका काफ़ी विरोध किया है सर। तो क्या इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है, नाराजगी है क्या? स्पष्ट है, दीघा की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। ये दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या कुछ विजन के साथ इस बार मैदान में? हमारा तो स्पष्ट है, 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल कराएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का परवान जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 4 तारीख को जो है प्रचार प्रसार भी थम जाएगा और ऐसे में दीघा विधानसभा सीट जो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि इस बार जो है जनसुराज की तरफ से ये बिट्टू सिंह जो है वो मैदान में पहुँच चुके हैं। विधायक के पद के लिए जो है दावेदारी ठोक दी और जिस तरीके से जनता का समर्थन इनको मिल रहा है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे कार्यकाल से जो है बीजेपी का कब्जा रहा है। डॉक्टर संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बिट्टू सिंह से और कुछ सवाल है जो इनसे करेंगे। सर, संजीव चौरसिया जो है लगातार सड़कों पर वोट मांग रहे हैं। जेपी गंगा पथ बना दिया है, अटल पथ बना दिया है, राजीव नगर नाले का निर्माण करा दिया है सर। फिर जनता जो है उनको ठुकरा कर आपको क्यों चुनेगी इस बार? देखिए, एक बात सुनिए, अटल पथ, जेपी पथ, इनके बूथे के बाहर का बात है। इनको दिमाग भी नहीं है। ये तो कंप्लीट माननीय मुख्यमंत्री का देन है। अरे अनुशंसा भी नहीं है इनका कहीं भी। अनुशंसा तो इनका राजीव नगर नाला पर भी नहीं है। वो तो DPR हम बनवाए। लेकिन बार बार कहते हैं कि हम लगातार जो है आवाज़ उठाते रहे हैं, नाले का जो निर्माण था वो हमने कराया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जो है उसका शिलान्यास किया है। हाँ, किए ही हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का देन है, और किसका देन है? आप एक बात समझिए, इनका तो अनुशंसा भी नहीं है। नितिन नवीन जी पहल किए थे, उसमें नगर विकास वो थे। इनको कुछ समझ आता है? एकदम विजनलेस हेडलेस आदमी है सर। लेकिन उनके जो लगातार सोशल मीडिया पर भी पोस्ट निकलकर सामने आते हैं, प्रयास का सफल परिणाम निकला है। लेकिन जब हमने भी देखा कल परसों जो बारिश हुई उसमें सड़क का क्या हाल हुआ, नाले का क्या हाल हुआ, जल निकासी की सुविधा नहीं है, फिर भी सड़क पर वोट झूठ बोलने का मास्टर आदमी है। ये झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। हो जाएगा इनका तकिया कलाम है और उसी का नतीजा है। आप पूरे क्षेत्र में घूमिए, आपको पता चलेगा लोगों में कितना नाराजगी है। कल सर संजीव चौरसिया एक जगह सभा करने पहुंचे थे, लोगों ने उनका काफ़ी विरोध किया है सर। तो क्या इस बार जनता जो है बदलाव के मूड में है, नाराजगी है क्या? स्पष्ट है, दीघा की जनता इन पर विश्वास नहीं करती है। ये दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आप पर कैसे विश्वास करेंगे? आप क्या कुछ विजन के साथ इस बार मैदान में? हमारा तो स्पष्ट है, 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या हल कराएंगे। हम आपको इसका मैटर हल कराएंगे। वेंडिंग जोन हम लोग बनाने का काम करेंगे। IGMS में 50 बेड आरक्षित कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक OPD और हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। नली गली और स्लम्स का रेनोवेशन, ये हम लोग काम करने का काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो विश्वास लोगों के द्वारा दिया जाएगा वो विश्वास हम लोग नहीं तोड़ेंगे, यह तय है। सर, आप स्लम्स की बात जो है लगातार करते आए हैं, जबकि संजीव चौरसिया के आवास के ठीक बगल में जो है स्लम एरिया है, वहाँ की जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है। कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया उनकी तरफ से, ऐसा क्यों सर? क्या? संजीव चौरसिया जी के आवास के बगल में स्लम एरिया है, वो यहाँ मौर्य पथ पे भी जो है स्लम एरिया, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया कि उसका रेनोवेशन कराया जाए या फिर कहीं उनको स्थायी जगह दी जाए। आप उसी के सामने में भोला पासवान शास्त्री ये है, आप उसका हाल जाके देखिए, क्या जर्जर हालत में है। आदमी रह नहीं सकता है।
लेकिन अब इनका तो भाई झूठ बोलना, काम नहीं करना है इनको, काम नहीं कर सकते हैं ये। तो क्या लग रहा है सर, जनता का समर्थन आपके तरफ जो है इस बार, क्या दीघा की जनता आपको मौका देने जा रही है? एक बस्ते बस्ते रिजल्ट आ जाएगा, एकदम कंफर्म है। तो देखा आपने किस तरीके से बिट्टू सिंह जो है वो इस बार जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और जो जिस तरीके से दीघा की जनता जो है इनको समर्थन दे रही है, साफ तौर पर लग रहा है कि इस बार जो है दीघा विधानसभा सीट जो है इस बार परिवर्तन की लहर में उठ चुका है और इस बार जो है दीघा विधानसभा सीट पर बदलाव निश्चित है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।